इस वीडियो में हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे पता करते हैं। जो भी नंबर आपके पास गिवन है, ओके, उसके हर एक बिट का उल्टा ले लीजिए। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है 101, तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हमें इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, इस 1 का 0 ले लेंगे, 0 का 1 ले लेंगे और 1 का 0 ले लेंगे। ठीक है, मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का पता करने के लिए हमें करना क्या होता है, 0 का 1 लेना होता है और 1 का 0 लेना होता है, मतलब हर बिट का उल्टा। ठीक, अब इसी 1s कॉम्प्लीमेंट की मदद से सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस 1s कॉम्प्लीमेंट की मदद से सब्ट्रैक्शन करने के में हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक में जब आपका a b से ग्रेटर होता है और एक में जब आपका a b से लेस देन होता है। जैसे 9s कॉम्प्लीमेंट में दो केस था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो केस है। पहला केस जब आपका a b से ग्रेटर होगा, इस केस में क्या होता है कि हमेशा कैरी बचेगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस जिसमें a लेस देन होता है b से, इस केस में आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है ना, और हमें वापस से रिजल्ट का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। ठीक है, और कैरी यहाँ पर बचता नहीं दूसरे केस में। देखिएगा, हम लोग लिखे हैं, सबसे पहला केस क्या है कि हमारा पहले तो आंसर पॉजिटिव आता है और कैरी बचता है, कैरी आता है, कैरी बचता है। इस कैरी को वापस से रिजल्ट में ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोग 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड में कर रहे थे। वही सेम मेथड यहाँ पर, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट में जो जो स्टेप्स था वही स्टेप्स यहाँ पर है। बस 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट दोनों बाइनरी नंबर के लिए होता है, और 9s कॉम्प्लीमेंट और 10s कॉम्प्लीमेंट दोनों दोनों होता है आपका डेसिमल नंबर के लिए। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो जो छोटा वाला है ना, उसका क्या करो, कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी का जो 1s कॉम्प्लीमेंट है उसको ए के साथ ऐड कर दो। उसके बाद ऐड करने के बाद आप देखोगे वहाँ पर एक कैरी बचेगा। उस कैरी का क्या करना है आपको, है ना, उस कैरी को रिजल्ट में ऐड कर देना है, डेट्स इट। जैसे केस ए के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो 101 माइनस 010, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग लिए। अब अगर इसका हम लोग रेगुलर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रेगुलर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, एंड यहाँ पे 0। रेगुलर सब्ट्रैक्शन करने पर ये मिल रहा है। ये बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट है 5, इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट है 2 और इसका है 3। ठीक है, अब अगर 1s कॉम्प्लीमेंट की मदद से अगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि ये a है, ये b है, ऐसा मान लेते हैं, और a जो है b से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब ग्रेटर है तो हमें b का क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 101 आ जाएगा। ठीक, अब इसे क्या करना है, a के साथ ऐड करना है, 101 इसके साथ ऐड कर देंगे तो 10 1 और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा आपका, कुछ ऐसा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो इंड राउंड कैरी आपका बच रहा है इसको रिजल्ट के साथ ऐड कर देंगे, जैसा कि स्टेप्स कहता है। रिजल्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा। अब देखो, रेगुलर सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आया था और 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड से जो रिजल्ट आया, क्या वो दोनों सेम है? बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से 1s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन हम लोग। एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है 11111। ओके, अब देखो, चूंकि ये 3 बिट का है, ये 2 बिट का है, तो इसको भी 3 बिट का बनाने के लिए इसके आगे एक 0 रख देंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर रेगुलर सब्ट्रैक्शन पहले करके दे। रेगुलर सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो देखो हमें मिलेगा ये आपका 7 है, जी बिल्कुल ये 7 है, ये आपका हो गया 3 और ये आपका है 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि a ग्रेटर है b से, मतलब केस 1 लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b का 1s कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लेंगे, b का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 100। इसे क्या करना है, a के साथ ऐड कर देना है, जैसा कि स्टेप बताता है। a हमारा ये है, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, देख पा रहे हैं, है ना, 1
एंड 10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इसको रिजल्ट के साथ ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। रिजल्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1 10, कैरी 1, यहाँ कैरी जाएगा तो 1 और 1 कैरी का प्लस करेंगे तो 10, और फिर 0 प्लस कैरी वाला 1 1। अब देखो क्या रेगुलर सबट्रैक्शन में जो रिजल्ट, अब देखिए जो रिजल्ट आपका रेगुलर सबट्रैक्शन से आया था और जो 1s कॉम्प्लीमेंट से आया था, क्या वो दोनों सेम है? बिल्कुल। सो थर्ड क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का अगर हम लोग रेगुलर सबट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, थोड़ा देखिएगा। हमें मिलेगा 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0। रेगुलर सबट्रैक्शन से कुछ ऐसा मिल रहा है। अब 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, ये हमारा a है, ये b है, a यहाँ पर ग्रेटर है b से, ठीक है, तो केस 1 है ये। तो क्या करेंगे, b का पहले तो 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। b का 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 1 0। अब ये a है, a के साथ 1s कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। a के साथ 1s कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दीजिए, 1 10, यहाँ पर भी 10, इसको यहाँ जो इंड अराउंड कैरी बचा इसको रिजल्ट के साथ ऐड कर दीजिए, 10 10 1 एंड 0। क्या रेगुलर सबट्रैक्शन में जो रिजल्ट आया था और 1s कॉम्प्लीमेंट से जो रिजल्ट आ रहा है, क्या वो सेम है? बिल्कुल, ठीक है। सो ये केस 1 है हमारा। इस केस में क्या होता है कि कैरी बचता है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करके होमवर्क में कमेंट कीजिए कि क्या आपका रिजल्ट रेगुलर सबट्रैक्शन में जो आ रहा है और 1s कॉम्प्लीमेंट में जो आ रहा है, क्या वो सेम है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, दूसरा केस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ये जो नंबर है ये 8 से इक्वल है और ये जो नंबर है ये 10 है। मतलब मान लीजिए ये a है और ये b है। इस केस में a क्या है, लेस देन है b से, मतलब ये केस 2 के अंडर आ रहा है। अब ये जो केस 2 है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसमें क्या होता है, पहली बात तो कैरी नहीं बचता, किसी भी प्रकार का कोई कैरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्लस आपका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने लिख कर रखा है केस 2, a लेस देन b, कैरी नहीं बचता और रिजल्ट नेगेटिव होता है। इस केस में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर देखिए फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, जैसा स्टेप आपका केस 1 में था बिल्कुल सेम स्टेप इसमें भी है, बस यहाँ पर कैरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या करेंगे, b का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो 1s कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है उसको a के साथ ऐड कर देंगे। a के साथ जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंड अराउंड कैरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका केस 1 में लेफ्ट मोस्ट पर एक कैरी बच रहा था, यहाँ पर केस 2 में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कोई कैरी नहीं बचेगा। तो करेंगे क्या, जो भी रिजल्ट आपको मिला है उसका वापस से 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और माइनस साइन लगा देंगे, डेट्स इट, ठीक है। जैसे 9s कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, बिल्कुल सेम मेथड है 1s कॉम्प्लीमेंट में। और 10s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में मेथड जो है वो 2s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड से मिलता है। आइए अगर हम लोग यहाँ पर रेगुलर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेगुलर सब्ट्रैक्शन करने से हमें मिलेगा 0 1 0 एंड 0, रेगुलर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। अब थोड़ा सा 1s कॉम्प्लीमेंट अगर लगाएंगे तो b, पहले तो क्या करना होगा, b का 1s कॉम्प्लीमेंट लेना होगा जो आएगा 0 1 0 1, फिर इसको क्या करेंगे, a के साथ ऐड कर देंगे तो 1 0 1 एंड 1, कैरी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट का हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इस रिजल्ट का 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है हम लोग को, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो होगा 0 0 1 0 और नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या रेगुलर सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आया 1s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आया, क्या वो सेम है? बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से 1s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन किया जाता है। आप ये जो स्टेप्स है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, देख लीजिए a और b आप लेबल कर दीजिए। देखिए a ग्रेटर है b से तो ये पहला केस लगा दीजिए, a लेस देन है b से तो ये दूसरा केस लगा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।